हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करने वाले हैं जो है मैप सेक्शन क्लास 10। और ये कंप्लीट मैप सेक्शन है, दैट मीन्स जितने भी मैप आपके सीबीएसई सिलेबस में मेंशन है वो सारे हम एक साथ कर लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने ये सारे मैप्स कर लिए तो आपको 5 मार्क्स श्योरली आप इंश्योर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर से मैप आ रहा है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब कौन से मैप आ रहे हैं? सबसे पहले जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे। सेशंस क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे हर साल में कांग्रेस के सेशन होते थे। अब फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर में होता था, तो दिसंबर में वो चीज़ डिस्कस करते थे कि आने वाले साल में हम क्या-क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इसलिए सेशंस होते थे ईयरली। कभी-कभी कुछ स्पेशल सेशन भी हो जाते थे, कोई अगर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है या कोई भी इंसिडेंट हुआ था, तो इस टाइप के सेशंस होते थे। आपके जो सिलेबस में ओनली 3 सेशंस के यहाँ पे मैप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा सेशन 1920, फिर अगेन 1920 में नागपुर सेशन हुआ था और 1927 में मद्रास सेशन हुआ था। अब यहाँ पे 2 सेशन 1920 में हुए थे, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चे, यहाँ पे समझिए। अब ये जो मैप है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कांग्रेस सेशन की, तो कलकत्ता आपको पता है वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पे सितंबर 1920 में सेशन हुआ था। ओके, सितंबर 1920। नेक्स्ट जो नागपुर सेशन है वो दिसंबर 1920 में यहाँ पे हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और थर्ड मद्रास, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहाँ पे 1927 सेशन हुआ था। अगर यहाँ पे आप कोई सेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो अब आपको यहाँ पे कंप्लीटली पता चल चुका है बच्चे, यहाँ पे ठीक है। 1929 लाहौर सेशन के बारे में भी मेंशन है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप में लगा दिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको भी एक बार देख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 है वो है कलकत्ता सेशन, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। नागपुर सेशन तो दिसंबर 1920 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। और मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है, वो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट जो मैप सेक्शन है वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। तो जैसे ये लोकेशन आएंगी इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में भी बता दूंगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जलियांवाला बाग, जो कि रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है बच्चे, यहाँ पे। और नेक्स्ट इज दांडी मार्च, जो कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड है और सॉल्ट मार्च से रिलेटेड है। अब एक और पॉइंट आ जाता है, एक और मैप सेक्शन आ जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ किया गया था, यानी यहाँ पे वायलेंस इरप्ट हो गया था। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे आग लगा दी थी और जिसमें काफ़ी पुलिस लोग मर गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी को जब ये इंसिडेंट पता चला तो उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे बात करते हैं 3 अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी की। तो मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेट्स पता होने चाहिए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है और साथ ही साथ लद्दाख टेरिटरी, तो इसमें से कोई भी लोकेशन नहीं आ रही है। अभी जब आएगी यहाँ पे ज्योग्राफी में तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो सर ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे पंजाब वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा दैट इज राजस्थान और फिर यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। सो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चे कि सिंपली नीचे यहाँ पे क्या है सर, ये केरला है और ये तमिलनाडु है। तो गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, फिर यहाँ पे केरला आ जाएगा। ठीक है, अभी इतनी हमारी इंपॉर्टेंस है। अगर हम अब यहाँ पे चलेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट इज उत्तराखंड आ जाएगा यहाँ पे, यूके। उसके बाद यूपी आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अभी इतनी लोकेशंस हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चंपारण बिहार वाला मूवमेंट है, ये है कि ये इंडिगो प्लांटेशन का मूवमेंट है। यहाँ के बच्चे जो पीजेंट्स होते थे उनकी यहाँ पे जो जमीन होती थी वो 20 पार्ट्स में डिवाइड की जाती थी। जितनी भी जमीन है, चाहे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, और उसके बाद उसमें से 3 पार्ट्स यानी 3 खटिया यानी 3/20 पार्ट में उनको बोला जाता था कि आपको कंपल्सरी इंडिगो को प्लांट करना है। अभी इंडिको क्या करता था, यहाँ पे एक तरीके की डाई है। जब तक सिंथेटिक डाई यहाँ पे इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक नेचुरल डाई से ही यहाँ पे कपड़ों को डाई किया जाता था। लेकिन इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती थी, इसीलिए लोग यहाँ पे लगाने के लिए इसको अपोज करते थे और इसी के अगेंस्ट में मूवमेंट था। तो चंपारण बिहार का मूवमेंट, अब आपको पता है ये यूपी का बॉर्डर है और यहाँ पे ये बिहार का है और इसी से बिहार से लगा हुआ ये जो बॉर्डर है। तो अगर आप लोकेशन को मार्क करते हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे बिहार के बॉर्डर से रिलेटेड करके यहाँ पे मार्क करोगे। अब जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। अब बच्चे अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक ये भी गुजरात में ही लोकेटेड है। तो आपका यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा इस टाइप का जो पोर्शन ऊपर तक आ रहा है, वहीं पे आप अहमदाबाद को यहाँ पे मार्क कर दोगे। कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी। अब ये था क्या बच्चे, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी जो ओनर्स थे, अब इस एरिया में प्लेग आ गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे काम पे नहीं जा रहे थे। तो इंडस्ट्रियल ओनर्स ने एक बोनस को अनाउंस किया था कि जो भी यहाँ पे काम करने आएगा प्लेग के टाइम पे तो हम उसको बोनस देंगे।
अब नॉर्मली यहाँ पे क्या हो गया था कि सर टाइम के साथ ये बोनस कंटिन्यू रहा और उसी टाइम पे यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो कमोडिटी की इंक्रीज हो गई, यानी इन्फ्लेशन आ गया। तो अब यहाँ पे जैसे नॉर्मल सिचुएशन हो गई, प्लेग वाली सिचुएशन एंड हो गई, तो ओनर्स ने कहा कि जो भी हम प्लेग बोनस दे रहे थे उसको हम एंड करते हैं, लेकिन वर्कर्स ने कहा कि नॉर्मल कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से आप ये बोनस को कंटिन्यू करिए। लेकिन जब ओनर्स नहीं माने तो उन्होंने ये मूवमेंट किया और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है खेड़ा, जो कि पीजेंट सत्याग्रह है बच्चे यहाँ पे। नॉर्मली ब्रिटिशर्स ने ये बोल रखा था कि कभी भी अगर यहाँ पे मानसून नहीं आता है या फिर मानसून यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है या फिर फ्लड आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में जब डिस्ट्रेस सिचुएशन होगी तो हम आपके रेवेन्यू को माफ़ कर देंगे। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे बच्चे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, क्रॉप्स उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स तब भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो उनको कुछ कंसेशंस देंगे। और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था और गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया था। सिंपली गांधी जी ने ये बोल दिया था बच्चे यहाँ पे कि सर सभी लोग यहाँ पे पेमेंट रोक देंगे। और उसके बाद में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये जो अपना गलती मानी कि हाँ हम कंसेशंस को प्रोवाइड करेंगे कि जो लोग कैपेबल हैं वो पेमेंट करें और जो लोग नहीं हैं उनका यहाँ पे रेमिट कर दिया जाएगा, फिर गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था यहाँ पे। तो ये अर्ली 3 मूवमेंट्स हैं बच्चे, एक तो आपका बिहार में हो गया और 2 यहाँ पे कहाँ पे हो गए, सर गुजरात में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक और मूवमेंट है बच्चे, यहाँ पे दांडी की बात करेंगे, गुजरात जो आपने पता है सॉल्ट सत्याग्रह, तो वो भी उसी के रिलेटेड यहाँ पे लोकेशन है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, दांडी के बारे में आपने डिटेल में अपने चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा नहीं, तो वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। अब अमृतसर की बात करेंगे यहाँ पे, ये और पहले की बात है बच्चे यहाँ पे। सिंपली अगर हम 1919 की बात करेंगे तो उस टाइम पे रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जिससे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को अगर सस्पिशन होता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था विदाउट एनी वारंट, और किसी को भी सर्च किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये जो जो रॉलेट एक्ट था, यानी जो सर सिडनी रॉलेट थे, वो चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ें परमानेंट हो जाए। तो इसी की अपोजिशन में यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चे, और फाइनली यहाँ पे जलियांवाला बाग होता है। तो जलियांवाला बाग लोकेटेड कहाँ है, अमृतसर में यहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देख ली। चौरी चौरा को भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि चौरी चौरा इंसिडेंट क्या होता है बच्चे यहाँ पे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बच्चे यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने सर जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस पीपल्स थे उनको यहाँ पे जला दिया था। अब जैसे ही ये जो न्यूज़ गांधी जी के पास पहुँचती है, गांधी जी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। यानी इतने चैप्टर से, इस चैप्टर से यानी फर्स्ट नेशनलिज्म इन इंडिया से बचे सारे इतनी जितनी भी लोकेशंस थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इतनी लोकेशंस को कर ली तो 110% अगर यहाँ से कोई भी मैप आता है तो आप श्योरली उसको कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड दी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको मेजर सॉइल टाइप्स को यहाँ पे कंसिडर करना है। तो जैसे जैसे आप मैप में देखते जाओगे उसी तरीके से यहाँ पे बच्चे हो सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, नहीं तो आपको खुद से मार्क करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की बात करेंगे तो जो आपको ग्रीन में ये पोर्शन दिख रहा है कि सर ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, टू सम एक्सटेंट हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे उत्तराखंड वाला पार्ट भी आ जाएगा यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे सिक्किम वाला पार्ट आ जाएगा और कुछ पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट में आपका बचे यहाँ पे फॉरेस्ट एंड दी माउंटेनियस सॉइल आ जाएगी। नेक्स्ट इज एलुवियल सॉइल। आपको पता है कि जहाँ पे भी जो रिवर्स के अलोंग है, मेन रिवर्स के यहाँ पे जो बैंक्स के अलोंग है, तो यहाँ पे गंगा रिवर्स आ जाएगी, यमुना रिवर्स आ जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर या वाली भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा जो लार्जेस्ट सॉइल है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए मेजर पोर्शन। अब कभी कभी पूछ लिया क्या जाता है कि ये जो नेग्लेक्टेड चीज़ है, तो कहीं ना कहीं देखो गुजरात में भी ये एक्सटेंडेड है, तो ये वाला पोर्शन भी आपको मार्क करके आना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोरोमंडल और नदन सरकार वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी ये लोग इस सॉइल को देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आप मार्क करके आओगे। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरियाज हो गया यहाँ पे, है ना, तेलंगाना वाला एरियाज हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्नाटका, केरला और कुछ पोर्शन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भी आ जाएगा। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो मोस्टली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंक्लूडिंग दी अरुणाचल प्रदेश और जितनी भी यहाँ सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, मेजॉरिटी उसमें यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। अब ब्लैक सॉइल के अलग अलग नाम हैं, इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे मिलेगी, तो पूरे के पूरे यहाँ पे जो डेक्कन वाला मेन एरिया है, यहाँ पे इसको आप मार्क करके आएंगे और आपका यहाँ पे 110% आंसर ठीक होगा। लिटरेट सॉइल की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो ये कुछ छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलते हैं सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको राजस्थान वाले एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, और ये आप वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज में भी आप देखने को मिलते हैं। अब एरिड्स की बात करेंगे, एरिड सॉइल की बात करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे राजस्थान वाले इस पोर्शन में देखने को मिलेगी, अरावली के
यहाँ पे वेस्ट में देखने को मिलेगी इस टाइप से। तो आप एक मेजर आपको पता चल गया कि कौन-कौन सी सॉइल टाइप्स हैं और किस तरीके से इनको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे आप अपने आप को यहाँ पे देख भी सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे सॉइल मार्क है, ये कौन सी सॉइल है, आपको आइडेंटिफाई करनी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो एक बार मैं आपको और रेफर करना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स पे हैं यहाँ पे, है ना। तो मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके अपनी इन्फॉर्मेशन यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहिए, सो दैट वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा ईजिली अंडरस्टैंड करने में। अब वैसे आप याद करने जाओगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे। तो ओवरऑल कितने हैं, 8 यहाँ पे हमको डैम्स याद करने हैं, किन रिवर पे हैं, ठीक है, तो वो याद रखने हैं और कौन से स्टेट में है वो याद रखने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक निमोनिक बना रखा है, सो दैट आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। सम बिग टाइगर रोर्स silently hiding near the tall trees. Again, I'm repeating. Some big tiger roars silently hiding near the tall trees. यानी सम की बात करेंगे सलाल, नेक्स्ट इज भाखड़ा नांगल डैम, तेहरी डैम, आर से राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, एच फॉर हीराकुंड डैम, एन फॉर नागार्जुना सागर डैम एंड तुंगभद्रा डैम। तो ये सारे डैम्स हो गए बच्चे यहाँ पे। अब इनके स्टेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट में ही तो मार्क करोगे ना आप। तो सर सम के सामने यहाँ पे आपको क्या है कि जब अगर आपको यहाँ पे कुछ बड़े टाइगर्स जो रोर करते हैं सर वो कहाँ पे छुपे होते हैं, टॉल ट्रीज में। तो ये पूरा एक निमोनिक हो गया 8 का। और इसके सामने आपको एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेट्स याद करने के लिए अगर कभी ऐसा हो आपको टाइगर दिख जाए तो जस्ट हाइड अवर्ड्स या फिर रन ग्रेसफुली हल्के हल्के यहाँ पे ऑन दी अमेजिंग केटीएम बाइक। तो ये आपका सेकेंड निमोनिक्स हो गया। इन दोनों को अगर आपने जैसे ही यहाँ पे अगर ये डैम्स वाला पोर्शन आया और आपने जस्ट ये दोनों ही निमोनिक्स लिख लिए तो 110% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो यहाँ की लोकेशन है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सलाल वाला हो गया, जस्ट का मतलब हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर, एच का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, सर यू का मतलब हो गया उत्तराखंड, आर का मतलब यहाँ पे हो गया राजस्थान, आर का मतलब गुजरात, ऑन का मतलब उड़ीसा, टीएपी यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश और के का मतलब हो गया यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है जी। चलिए अब इसको यहाँ पे जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब जरा मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो सलाल अभी हमने पढ़ा था चेनाब रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे बच्चे यहाँ पे। नेक्स्ट इज भाखड़ा नांगल, वो हिमाचल प्रदेश पे है। सर ये जो तेहरी वाला है यहाँ पे ये उत्तराखंड में है। उसके बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। सरदार सरोवर गुजरात में। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे स्टेट्स की भी यहाँ पे बताया था ना कि अगर हम नॉर्थ टू वेस्ट जाएंगे तो 4 स्टेट्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम नॉर्थ टू यहाँ पे ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो स्टेट्स पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम वेस्ट टू साउथ जाएंगे तो कौन से स्टेट्स पढ़ेंगे। तो ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सलाल हो गया, भाखड़ा नांगल हो गया, तेहरी डैम हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर यहाँ पे हो गया। और सरदार सरोवर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली यहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो बच्चे हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए नागार्जुना सागर की बात करेंगे सर, वो यहाँ पे बॉर्डर पे है। क्योंकि आपको पता है बच्चे यहाँ पे ये जो 29th स्टेट था ये जो क्रिएट किया गया था यहाँ पे 2019 में, सर ये पूरा आंध्र प्रदेश था, उससे यहाँ पे तेलंगाना को क्रिएट किया गया था। तो ये बॉर्डर पे है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस टाइप के बॉर्डर को लगाओ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आज के टाइम पे 28 स्टेट्स हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे यूटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तुम लोग भी कि बस टीचर को ही गलत करना है, चलो समझते हैं। नागार्जुना सागर यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे लोकेटेड है वो? सर वो यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। तुंगभद्रा जो है बच्चे यहाँ पे वो कहाँ लोकेटेड है? सर वो यहाँ पे कर्नाटका में लोकेटेड है। तो इस तरीके से 8 आपके सर जो डैम्स हैं वो हो गए। और आपको याद करना कैसे करना है, दोबारा से निमोनिक्स में क्रिएट कराऊं। सम बिग टाइगर रोड साइलेंटली हाइडिंग नियर द टॉल ट्रीज, जस्ट हाइड अवर्ड्स और रन ग्रेसफुली ऑन द अमेजिंग केटीएम बाइक। चलिए जी, ओ आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो बच्चे यहाँ पे। नेक्स्ट इज आइडन ओर्स की यहाँ पे बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट आइडन ओर्स। अब यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको स्टेट्स नहीं पता होते हैं। अब स्टेट्स यहाँ पे नहीं पता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बच्चे यहाँ पे आ जाएगी। ऑल्दो मैंने आपको जिस तरीके से यहाँ पे बताया है तो आप एक बार उसको प्लीज यहाँ पे वो ट्रिक को अपनाइएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है, आपको पता है यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे क्या है बच्चे, ईस्ट है। अब हमारे यहाँ पे कुछ ही ईस्ट के पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन कुछ ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो बस वो याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वो यहाँ पे जो सलाल वाला पोर्शन था वो गया, अब नहीं याद करना है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर ये पंजाब वाला एरियाज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें हमें तो सिर्फ ये वाली बेल्ट देखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। फिर वेस्ट टू साउथ चलेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा और ये केरला आ जाएगा। सर अगर हम अब वेस्ट टू और साउथ टू ईस्ट चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा,
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर तेलंगाना आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा यहाँ पे, और ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। उसके बाद नॉर्थ टू अगर हम ईस्ट को इधर को आएंगे यहाँ पे, सो ये क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, फिर ये यूपी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा सर, ये बिहार वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस अभी इतनी ही लोकेशंस को यहाँ पे और ज्यादा से अच्छे से बार बार पढ़ना है कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। चलिए बच्चे, जरा यहाँ पे मैप में देखते हैं अब सारी लोकेशंस को, इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स की माइंस को। तो ये जो आयरन ओर्स की माइंस हैं बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे लोकेशन है वो है मयूरभांज। तो मयूरभांज कहाँ पे लोकेटेड है सर, ये वाला पोर्शन जो है वो उड़ीसा वाला पोर्शन है, उड़ीसा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता चुका था यहाँ पे ये वाली बेल्ट। और अभी ये जो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, इससे एडजेसेंट जो है सर वो है यहाँ पे झारखंड, यानी बिहार ऊपर है, झारखंड उसके नीचे है, फिर वेस्ट बंगाल है। ठीक है जी, ये उड़ीसा वाला है, तो उड़ीसा के लेफ्ट में आपको याद रखना है, उड़ीसा के लेफ्ट में क्या है सर, वो छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा कोई भी लोकेशन नहीं आनी है, बस ये अरुणाचल प्रदेश याद रखना और इसके नीचे वाला आसाम वाला याद रखना, बाकी कोई भी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। चलिए दोबारा से यहाँ पे रिमूव करके फिर से यहाँ पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक बार स्टेट्स याद हो गए तो उसके बाद मैप की लोकेशंस काफी इजी हो जाएगी बच्चे आपके। तो सबसे पहले मयूरभंज क्या है सर, मयूरभंज उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है सर। दुर्ग वाला एरिया कहाँ पे है, दुर्ग वाला एरिया छत्तीसगढ़ में है। ठीक है जी, तो याद होना चाहिए कि उड़ीसा के लेफ्ट में क्या है, वो छत्तीसगढ़ है, और वेस्ट बंगाल के लेफ्ट में क्या है, वो झारखंड है। बस इतना याद रखना है। बेलाडेला जो है बच्चे यहाँ पे लोकेटेड क्या है, वो भी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। हाँ बिल्कुल सर। बेलरी कहाँ लोकेटेड है, वो भी कर्नाटका में, और कुद्रेमुख भी कर्नाटका में लोकेटेड है। इसको याद कैसे करना है निमोनिक्स के थ्रू, मंकी डांस बाई बिग काइट्स, काइट को देख के जैसे जैसे काइट चल रही है वैसे वैसे मंकी भी चल रहा है, तो वो डांस कर रहा है। ठीक है, याद हो गया आपको। अब कोल माइंस की यहाँ पे बात करेंगे सर, ये क्या था यहाँ पे सर, ये आयरन ओर माइंस थी। अब हम कोल माइंस की बात करेंगे, तो वो क्या है, रानीगंज, बोकारो, तालचेर, निवेली। जरा देख लेते हैं लोकेशंस में यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे रानीगंज, रानीगंज कहाँ पे, यस ऑब्वियसली वेरी गुड, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और वेस्ट बंगाल के मैंने आपको लेफ्ट में बताया था वो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही, झारखंड, यानी बोकारो कहाँ लोकेटेड है, झारखंड में लोकेटेड है। फिर यहाँ पे सर तालचेर कहाँ लोकेटेड है, वो उड़ीसा में लोकेटेड है। और सर निवेली कहाँ लोकेटेड है, वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, सो रानीगंज, फिर से दोबारा से बोला हूँ, वेस्ट बंगाल सर। उसके बाद बोकारो कहाँ पे है सर, वो यहाँ पे झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सर तालचेर कहाँ लोकेटेड है, वो यहाँ पे उड़ीसा में लोकेटेड है बच्चे यहाँ पे। और फाइनली जो नवेली है वो कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो बस आपको ये चीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये उड़ीसा है, उसके लेफ्ट में यहाँ पे क्या है सर, वो छत्तीसगढ़ है। सर ये वेस्ट बंगाल है, उसके यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, झारखंड है यहाँ पे। बस ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी, सारी चीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑयल फील्ड्स पे। दिग्बोई, नहरकटिका, मुंबई हाई, बसेन, कलोल, अंकलेश्वर। दोबारा से जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था बच्चे कि यहाँ पे आसाम वाले एरियाज की यहाँ पे बात करेंगे। सो दिग्बोई और नहरकाटिया, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको आसाम में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट चलेंगे मुंबई हाई, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के थोड़ा सा बाहर आप यहाँ पे मार्क कर दोगे। बसेन सर, वो भी यहाँ पे आप कोस्टल एरियाज पे मार्क कर दोगे, भारी महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट के सामने ही करना है। उसके बाद यहाँ पे कलोल, कलोल यहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी यहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। अब इसको कैसे निमोनिक से याद करना है, डॉल्फिन्स नेविगेट मैजेस्टिक ब्लू किंगडम एक्वेरियम। तो यहाँ पे एक दो बार आप याद करोगे कि जो डॉल्फिन्स है वो नेविगेट करती हैं सर, वो मैजेस्टिक ब्लू किंगडम, और वो इनका जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसको हम एक्वेरियम यहाँ पे बोल दिया हमने। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं बच्चे, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे जो लोकेशंस हैं उनके बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे लोकेट भी आ सकता है और आपको लेबलिंग भी आ सकती है यहाँ पे जी। ठीक है, सबसे पहले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो है नामरूप, सिंगरौली और दी रामागुदाम। अब ये सिंगरौली यहाँ पे कहाँ है और नामरूप कहाँ है, नामरूप आसाम में है, बिल्कुल ठीक। सिंगरौली यहाँ पे कहाँ है सर, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा। रामागुदाम कहाँ है सर, ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, तेलंगाना वाले एरियाज में आ जाएगा। सो ये क्या है, निंजा साइलेंटली रोम्स, ये आपका निमोनिक्स है, इसके थ्रू आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करेंगे, तो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ रहे हैं, नरोरा, ककरापारा, तारापुर और दी कल्पक्कम। सिंपली निमोनिक्स क्या है इसका, नेचर किंग्स ट्रांसफॉर्म किंगडम्स, नेचर किंग ट्रांसफॉर्म किंगडम्स।
3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नरोरा कहाँ पे है? ये यूपी में लोकेटेड है बच्चे यहाँ पे। ककरापारा कहाँ पे है? सर यहाँ पे ये गुजरात में लोकेटेड है यहाँ पे। सर तारापुर कहाँ है? वो यहाँ पे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और कलपक्कम अगर आप देखोगे बच्चे वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा अगर आपको एक बार स्टेट्स याद हो, मैंने वो करवा दिया है। प्लीज़ 2-3 बार अगर आप इसको देखोगे तो ईज़िली आपको सारे मैप सेक्शन यहाँ पे रट जाएँगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे लोकेटिंग और लेबलिंग ही यहाँ पे आ रहा है बच्चे यहाँ पे। सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। अब ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए। कानपुर कहाँ पे है? यूपी में लोकेटेड है। अब यूपी में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे यहाँ पे कानपुर एक तरीके से मिड की बात करेंगे। अब मिड की बजाय थोड़ा यहाँ लगा दोगे चलेगा। अब बिल्कुल ही कहीं यहाँ लगाओगे तो एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट होगा तो मार्क्स काटेगा। तो मेक श्योर आपको थोड़ा-सा ये भी चीज़ याद करके चलनी है कि यूपी में यहाँ पे लोकेटेड है कानपुर का। सेकंड इज़ इंदौर कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है बच्चे। सूरत गुजरात में लोकेटेड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुंबई सर महाराष्ट्र में आप लगा दोगे। कोयम्बटूर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है बच्चे, तो ये केरला और यहाँ पे तमिलनाडु के बॉर्डर पे आप यहाँ पे मार्क करोगे, दैट इज़ इन दी तमिलनाडु। सर इसके निमोनिक्स क्या है बच्चे यहाँ पे? मिस्टिकल आइसलैंड सराउंडेड बाय दी कैलेडोस्कोपिक कलर्स, अलग-अलग कलर्स यहाँ पे हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट लोकेशन यहाँ बच्चे यहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट्स की है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? दैट इज दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलई, विजयनगर, सलेम। ये सारी लोकेशन है यहाँ पे। 6 लोकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगेन यहाँ वाला जैसे ही आपको ये वाला पोर्शन दिखे, कंफ्यूजन हो, सबसे पहले यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है सर, ये उड़ीसा हो गया। इसके इधर वाला यहाँ पे क्या हो गया सर? छत्तीसगढ़ हो गया, बिल्कुल सही। ये वाला क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। और इसके इधर वाला झारखंड यहाँ पे। तो कंफ्यूजन खत्म। बस ये सारी लोकेशन है यहाँ पे। चलिए जिसको रफ करते हैं और दोबारा से यहाँ पे अपनी लोकेशंस को देखते हैं। सर सबसे पहले वाली जो लोकेशंस है वो कौन सी है बच्चे? यहाँ पे दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे लोकेटेड है? सर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है जी। याद करने के लिए सर दुर्गा देवी वाला जो फेस्टिवल होता है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज बोकारो की यहाँ पे बात करेंगे तो बोकारो कहाँ पे है? सर अगेन यस, अभी आपने पढ़ा है वेस्ट बंगाल के इधर वाला कौन सा है यहाँ पे? झारखंड। तो यस बोकारो झारखंड में है। अगेन जमशेदपुर यहाँ पे सर वो भी यहाँ पे झारखंड में आ जाएगा यहाँ पे। सर भिलई की बात करेंगे, भिलई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये ओडिशा हो गया। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। वेरी गुड, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विजयनगर सर विजयनगर कर्नाटका में लोकेटेड है। विजयनगर एक एम्पायर भी था एक टाइम पे यहाँ पे, तो कर्नाटका में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। सलेम, सलेम कहाँ है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब इसका निमोनिक क्या है? डिलीशियस बैन जेली ब्रिंग्स विविड स्वीटनेस। डिलीशियस बैन जेली ब्रिंग्स विविड स्वीटनेस। तो इसके थ्रू आप सारी चीजों को याद कर सकते हो कि आयरन और स्टील प्लांट्स में ये सारी चीजें थी यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले यहाँ पे गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लोकेशन है नोएडा। तो नोएडा आपको पता होना चाहिए, ये जो दिल्ली है, दिल्ली के यहाँ पे एडजेसेंट कहाँ पे है सर? राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं लगाना है, राइट में लगाना है यहाँ पे। ठीक है जी। सेकंड गांधीनगर, वो कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। सो उसके बाद मुंबई, पुणे, ये दोनों यहाँ पे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आ जाओगे हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ लोकेटेड है यहाँ पे? सर ये तेलंगाना वाला एरियाज में लोकेटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 6 बेंगलुरु वाला एरियाज आ जाओगे तो वो कर्नाटका में लोकेटेड है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और यहीं पे कलपक्कम भी आसपास में ही लोकेटेड था। 8 तिरुवनंतपुरम, वो केरला में लोकेटेड है। तो टोटल 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये चीज आपको इजिली यहाँ पे याद हो जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट जो और इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यहाँ पे क्या है? मेजर सी पोर्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे सर? हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे सर काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे क्या चलेंगे? क्लॉक ऐसे चलती है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या चलेंगे? इस टाइप से यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और इस टाइप से यहाँ पे चल के हम अपनी लोकेशंस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कांडला। कांडला कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है सर, तो मैं आपको लिखता भी जा रहा हूँ गुजरात। उसके बाद मुंबई, यहाँ पे पोर्ट जो है सर वो मुंबई में महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मार्मागांव ये गोवा में है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहाँ पे है बच्चे? वो कर्नाटका में है, तो ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कोची, कोची यहाँ पे केरला में है, ये भी चीज याद होनी चाहिए। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। यानी हम क्या चल रहे हैं बच्चे? यहाँ पे देखो क्लॉक इस तरीके से यहाँ पे चलती है ना, हम क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए काफी ईजी हो जाएगा। पहले वेस्ट, फिर साउथ का और उसके बाद हम ईस्ट की तरफ देखेंगे।
ठीक है, चलिए जी। तूतीकोरिन वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। फिर तमिलनाडु में ही एक और पोर्ट है यहाँ पे, वो कौन-सा है? वो चेन्नई पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश में देखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा। फिर ओडिशा की अगर बात करेंगे तो पारादीप हो जाएगा और देन सर लास्ट में यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आ जाएगा तो वो हल्दिया पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वेस्टर्न घाट्स के पोर्ट हैं और ये वाले यहाँ पे जो है बच्चे सर ये ईस्टर्न घाट्स के पोर्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन और सिंपली यहाँ पे ये कौन से हैं? सर ये वेस्टर्न घाट्स के हो गए और ईस्टर्न घाट्स के कौन-कौन से यहाँ पे हो गए? तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। तो ये इसके हो गए। सो 1, 2, 3, 4, 5 ईस्टर्न घाट्स के और 5 वेस्टर्न घाट्स के। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगी। अब कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बच्चे यहाँ पे। सर वो कौन-कौन सा है? अमृतसर यहाँ पे है। अमृतसर में कौन सा है? राजा सईं, ठीक है, सनसी यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे अमृतसर जो है बच्चे ऑलरेडी हमें पता है कि वो पंजाब वाले एरियाज़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट दिल्ली, सर दिल्ली यहाँ वाली एक मार्क लोकेशन है तो ये दिल्ली वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमृतसर वाला आ जाएगा, मैं मार्क करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ मुंबई, आपको पता है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी वाला, ठीक है। तो मुंबई इस वाले एरियाज़ में आप यहाँ पे मार्क कर दोगे। चेन्नई यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, चेन्नई कहाँ पे? सर अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वहीं पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे कहाँ है? वेस्ट बंगाल वाले एरियाज़ में, तो वेस्ट बंगाल एरियाज़ में हम मार्क कर देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैदराबाद, सर हैदराबाद भी हमने पढ़ा था यहाँ पे कहाँ पे है लोकेटेड? यस ऑब्वियसली बच्चे वो यहाँ पे इस एरिया में लोकेटेड है, तो वो टेक्निकली तेलंगाना में लोकेटेड है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी मार्क कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ऑलरेडी हम लोकेशंस को देख चुके थे। तो विद दिस हमने सारे लोकेशंस को एक साथ कवर कर लिया और ट्रिक्स के साथ कि स्टेट्स को कैसे याद करना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ईस्टर्न वाले एरियाज़ में जो होते हैं ना, उड़ीसा के साथ कौन-सा स्टेट आएगा, उधर में कन्फ्यूजन होता है। सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़ में आपको कन्फ्यूजन होता है। वो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर करवा दिया अलोंग विद द सारी लोकेशंस के साथ। तो अगर आपने ये 1-2 बार वीडियोज़ देख ली, तो 110% बच्चे यहाँ पे आपका 5 मार्क्स जो है वो 110% अच्छे से यहाँ पे मिल जाएँगे, यानी एक भी डिडक्ट नहीं होगा। ओके? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडीइंग।